द रैन सीरीज का सीजन 3 शुरू करने से पहले अगर आपने इस सीरीज का पहला और दूसरा सीजन नहीं देखा है तो पहले उसे देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपको आगे की स्टोरी को समझ में आसानी हो सके। एक परिवार जल्दी अपना सामान पैक कर रहा है। सड़कों पर पहले ही अफरा तफरी मची हुई है क्योंकि रेन वायरस तेजी से फैल रहा है। तब एक आदमी एक कार रोकने की कोशिश करता है ताकि वह इस खतरनाक इलाके से भाग सके, लेकिन तभी एक बस उसे टक्कर मार देती है। अब सीन शिफ्ट होता है सिमोन और उसके ग्रुप पर, जो अभी भी क्वारंटीन जोन के बाहर की दुनिया में सर्वाइव कर रहे हैं। एक लंबे सफर के बाद वे क्वारंटीन वॉल तक पहुंचते हैं। वहां एक मेंटेनेंस टनल था जो जोन के बाहर जाता था, लेकिन अपोलन बायोटेक कंपनी ने इस जगह को पूरी तरह छोड़ दिया था, जिसका मतलब था कि यहां से भागने का ये सबसे अच्छा मौका था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, ग्रुप के ज्यादातर लोगों ने वायरस की कैप्सूल ले ली थी। अगर वे वॉल पार करते तो वायरस ट्रिगर हो जाता और उनकी मौत हो जाती। सिर्फ सिमोन और फाई ही सुरक्षित थे और उनके पास भागने का एकमात्र मौका था। बाद में सिमोन ने फैसला किया कि वह क्वारंटीन जोन के बाहर मदद ढूंढकर वापस लौटेगी। मार्टिन, जो सिमोन की हमेशा फिक्र करता था, उसे एक ट्रैकिंग पेंडेंट देता है ताकि वह हमेशा उसकी लोकेशन देख सके। और एक इमोशनल गुड बाय के बाद सिमोन और फाई अकेले ही टनल की तरफ बढ़ते हैं। अब टनल काफी लंबा और खौफनाक था, पर वहां कोई गार्ड नहीं था। लेकिन सिमोन को कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। जैसे ही वे सावधानी से टनल पार कर रहे थे, अचानक एक अलार्म बज उठा। यहाँ एक रेजर ग्रिड ने सिमोन और फाई को अलग कर दिया है। तब उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने अपोलन कंपनी की डिफेंस सिस्टम को ट्रिगर कर दिया है। तब फाई ने खुद को शांत रखा और सिमोन से कहा कि भागो, जिस कारण सिमोन वह तुरंत टनल के बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। अब जैसा कि उम्मीद थी, फाई को गार्ड्स ने पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने सिमोन का पीछा नहीं किया, जिससे वह क्वारंटीन वॉल पार कर गई है। सिमोन के सिग्नल ट्रांसमिट होते ही मार्टिन और बाकी लोग खुशी से झूम उठे हैं। जल्द सिमोन हरी भरी दुनिया में कदम रखती है और राहत की सांस लेती है, और आधे साल तक भागने के बाद वह आखिरकार इस नरक से बाहर आ चुकी है। आगे चलते हुए सिमोन को एक घर दिखता है, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। जल्द सिमोन रेडियो ऑन करती है, लेकिन जो ब्रॉडकास्ट सुनती है वह उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। रेडियो पर बताया जा रहा था कि वायरस पहले ही क्वारंटीन जोन के बाहर भी फैल चुका है और हालात बद से बदतर हो चुके हैं। पर सिमोन ये सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रही थी और उसने खुद से सवाल किया, अगर बाहर की दुनिया भी बर्बाद हो चुकी है तो फिर क्वारंटीन जोन और यहाँ में फर्क ही क्या है। कुछ समय बाद कुछ सोचते हुए वह वापस क्वारंटीन जोन की ओर लौटती है, लेकिन वहां फाई को पकड़ने वाले गार्ड से टकरा जाती है और गार्ड्स उसे एक चौंकाने वाली खबर देते हैं, तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढ रहा है। ये सुनकर सिमोन पूरी तरह से शॉक रह जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जब वे अलग हुए थे उसके बाद उसने अपोलन बॉस का साथ ले लिया था। पिछले 3 महीनों में रास्मस ने अपोलन कंपनी में एक बड़ी पोजीशन हासिल कर ली थी। यहाँ बॉस ने उसे अपना लिया था और उसके अकेलेपन को समझा था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बॉस ने एक टॉप सीक्रेट सल्वेशन प्लान भी शुरू कर दिया था। दूसरी ओर मार्टिन के पास मौजूद ट्रैकिंग पेंडेंट से पता चला कि सिमोन को अपोलोन वालों ने पकड़ लिया है। उसे समझ नहीं आया कि सिमोन वापस क्यों आए, लेकिन वह उसे बचाने के लिए निकल पड़ा है। इस बीच सिमोन को अपोलोन के आखिरी बेस पर ले जाया गया। कई तरह की वायरस जांचों के बाद आखिरकार वह अपने छोटे भाई से मिली। तब दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन उनके बीच अब पहले जैसी नजदीकी नहीं रही थी। अब सिमोन ने बताया कि वायरस अब क्वारंटीन जोन से बाहर भी फैल चुका है और इसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। लेकिन रेस को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने बताया कि वह पहले से ही दुनिया बचाने की कोशिश पर काम कर रहा है। उसका मानना था कि अगर सभी लोग वायरस के साथ एडजस्ट कर लें तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा। ये वही बात थी जो अपोलोन के बॉस ने उसके दिमाग में डाल दी थी, जिसे सुनकर सिमोन को महसूस हुआ कि उसका भाई अब पहले जैसा नहीं रहा। तब उसने ठान लिया कि वायरस को पूरी तरह से खत्म करना ही सही रास्ता है। पर इस बात पर दोनों में काफी बहस हो गई है। इस दौरान मार्टिन और उसकी टीम अपोलोन बेस के पास पहुंच चुके थे। वहां सुरक्षा बहुत कड़ी थी, इसलिए सीधे अंदर घुसना नामुमकिन था। लेकिन उनके साथ कायरा थी, जो पहले अपोलोन कंपनी में रह चुकी थी। तब उसने एक चाल सोची, वह अपोलोन गार्ड बनकर अंदर जाएगी और मार्टिन व पैट्रिक को कैदियों की तरह पेश करेगी। और जल्द ही यह चाल काम कर गई और गार्ड्स धोखा खा गए हैं। जब वे बेस की ओर जा रहे थे, तभी मौका देखकर उन्होंने ड्राइवर पर हमला किया और गाड़ी पर कब्जा कर लिया। अब वे बहादुरी से अपोलोन के बेस के अंदर जा रहे थे, अपने मिशन को पूरा करने के लिए। रास्ते में पैट्रिक ने खिड़की से देखा कि फाई एक टेंट में जा रही है। तब वह तुरंत मार्टिन के साथ गाड़ी से कूद पड़ा, लेकिन कायरा उनके साथ नहीं गई। उसका इरादा बेस के अंदर जाकर अपोलोन के बॉस से हिसाब किताब पूरा करने का था। बाद में मार्टिन और पैट्रिक ने खुद को बाकी सर्वाइवर्स में घुल मिला लिया ताकि किसी को उन पर शक न हो। तब वे जल्द ही फाई के टेंट तक पहुंच गए और मौके का फायदा उठाकर अंदर मौजूद मेडिकल स्टाफ को चुपचाप बेहोश कर दिया है। लेकिन तभी फाई आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। उसका मानना था कि अपोलोन बेस उसके बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित जगह थी। पर मार्टिन को सिमोन की बहुत चिंता थी, इसलिए वह फाई और पैट्रिक को वहीं छोड़कर उसे ढूंढने निकल पड़ा है। उधर पैट्रिक ने फाई की बात समझ ली और जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तभी एक गार्ड ने उन्हें देख लिया है।
लेकिन फाई ने चालाकी दिखाई और उसने गार्ड्स को ये कहकर रोक लिया कि पैट्रिक उसके बच्चे का पिता है, इसलिए उसे नुकसान न पहुंचाया जाए। अब इस बहाने से पैट्रिक और फाई को अपोलोन बेस के वीआईपी रूम में भेज दिया गया, क्योंकि वहां गर्भवती महिलाओं को काफी सम्मान दिया जाता था। अगले दिन गार्ड सिमोन को एक गुप्त क्वारंटीन रूम में ले गए। ये कमरा उन मरीजों से भरा था जो लाइलाज बीमारियों से जूझ रहे थे। वे सभी खुद ही रासमस के शरीर से वायरस लेना चाह रहे थे, क्योंकि अगर उनके शरीर ने वायरस को अपना लिया तो उनकी सारी बीमारियां ठीक हो सकती थीं और वे इस वायरस से भरी दुनिया में जिंदा रह सकते थे। सिमोन को अब समझ आया कि उसके भाई का ये सेल्वेशन प्लान क्या था। मरीज भी रासमस के शुक्रगुजार थे, क्योंकि उसने उन्हें एक नई उम्मीद दी थी, लेकिन सिमोन को अब भी ये तरीका गलत लग रहा था। तब उसने मरीजों में से एक को सच्चाई समझाने के लिए रासमस को सामने बुलाया और उसे उकसाने लगी कि वह सिर्फ अपोलोन के बॉस की कठपुतली बन गया है। जल्द इससे रेस भड़क गया और उसके शरीर के अंदर का वायरस अचानक बाहर फूट पड़ा है। अब जब लड़की ने अपने हीरो का असली रूप देखा, जो अब एक डरावना स्प्रे मॉन्स्टर लग रहा था, तो वे दंग रह गई है। इसी मौके का फायदा उठाकर सिमोन कमरे से भाग निकली, लेकिन गार्ड्स ने तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया। तभी इन मौके पर कायरा आ गई और सिमोन को भागने में मदद मिली है। जल्द सिमोन ने बिना रुके भागना जारी रखा, लेकिन अपोलोन बेस बहुत बड़ा था और आखिरकार वह एक पुल पर जा फंसी, जिसके दोनों तरफ से गार्ड्स आ रहे थे और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। You can't just change everything. We can and we will. अब मार्टिन ने ये सब कुछ खिड़की से देखा, जिसे देखने पर वह चिल्ला उठा, लेकिन गार्ड्स अब उसके पास भी आ पहुंचे थे। उधर रेस भी अपने गुस्से और अकेलेपन में डूबा हुआ था, लेकिन तभी जब वह उठा तो उसने देखा कि एक लड़की चुपचाप उसके कमरे में आ गई थी, पर वह और कोई नहीं बल्कि सारा ही थी। बाद में रेज और सारा ने हार्मोन योगा किया। 2 मिनट के योगा के बाद अब रेज उसकी मौजूदगी से बेहद खुश था। अब उसे न सिर्फ एक सोलमेट मिल गई थी, बल्कि यह भी साबित हो गया कि उसका सेल्वेशन प्लान सच में काम कर सकता है, जिस कारण वह तुरंत सारा को अपने बॉस से मिलाने ले गया है। लेकिन जब अपोलोन के वैज्ञानिकों ने सारा की जांच की तो उन्हें उसमें कोई खास बात नहीं मिली। फिर सवाल यह था कि आखिर क्यों सारा ही वायरस के साथ सर्वाइव कर पाई, जबकि बाकी लोग नहीं कर पाए। तब वैज्ञानिकों ने सारा से और सवाल पूछने चाहे, लेकिन वह डर गई कि कहीं वे उसे बलि का बकरा न बना लें। पर रेज ने तुरंत उसका पीछा किया और समझाने की कोशिश की कि वे बस ये जानना चाहते हैं कि वह वायरस के साथ कैसे जी रही है, ताकि बाकी लोगों को भी बचाया जा सके। फिर वह उसे एक एक्सपेरिमेंटल वार्ड में ले गया ताकि साबित कर सके कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, दोनों चौंक गए, क्योंकि जो मरीज पहले वायरस के साथ सर्वाइव कर रहे थे, अब वे सब मरे हुए हैं। दूसरी ओर सिमोन, जो 100 मीटर ऊंचाई से नदी में गिरी थी, मरी नहीं, बच गई है। पता चला नदी की तेज धारा ने उसे बहा दिया और आखिरकार वह किनारे पर आ लगी। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक बिस्तर पर पाया है। यहाँ उसके सामने एक भाई बहन खड़े थे, जिन्होंने उसे नदी से बचाया था। भाई का नाम डैनियल था। उसने सिमोन को बताया कि उसका ट्रैकिंग डिवाइस टूट गया था और उसे ठीक करने में समय लगेगा। लेकिन इस वक्त सिमोन को इसकी परवाह नहीं थी। वह बस जानना चाहती थी कि आखिर वह कहाँ है। तब डैनियल ने गर्व से कहा कि यह जगह दुनिया से अलग थलग है। सिमोन को यह जानकर और भी हैरानी हुई कि यहाँ के पौधे वायरस से इन्फेक्ट नहीं थे। लूना, डैनियल की बहन, रहस्यमयी मुस्कान के साथ सिमोन को एक खुले मैदान में ले गई और वहाँ का नज़ारा देखकर सिमोन दंग रह गई, क्योंकि सामने के सभी पौधे वायरस से इन्फेक्ट हो चुके थे। जल्द लूना ने एक छोटी सी बोतल निकाली और उसमें से कुछ बूंदें इन्फेक्शन वाले पौधों पर डाल दी। फिर जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि पौधों से वायरस धीरे धीरे गायब होने लगा था। सिमोन ये देखकर हैरान रह गई है। अब ये साफ हो गया था कि लूना के पास कोई खास लिक्विड था जो वायरस को खत्म कर सकता था। तब सिमोन ने जल्दी से पूछा, आखिर ये लिक्विड क्या है? लूना ने जवाब दिया कि यह एक खास फूल से निकाला जाता है। सिमोन और कुछ पूछने ही वाली थी कि अचानक लूना के घर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, जिस कारण लूना घबराकर भागी और सिमोन को समझ आया कि इस रहस्यमयी जगह में सिर्फ लूना और डैनियल ही नहीं, बल्कि उनके माता पिता भी रहते हैं। लेकिन उनके पिता सिमोन की मौजूदगी से नाखुश थे। तब उन्होंने उसे चेतावनी दी कि जैसे ही उसकी चोटें ठीक हों वह यहाँ से चली जाए। उन्होंने डैनियल को भी डांटा कि उसने एक अजनबी को यहाँ क्यों लाया, इससे उनकी सुरक्षित जगह का राज खुल सकता है। यहाँ सिमोन ने डैनियल के पिता के गुस्से को देखा और अंदाजा लगाया कि वे जरूर कोई गहरा राज छुपा रहे हैं। बाद में उसने देखा कि डैनियल एक प्रोटेक्टिव सूट पहनकर कहीं जाने की तैयारी कर रहा था, जिससे सिमोन को शक हुआ और वह चुपचाप उसका पीछा करने लगी है। थोड़ी देर बाद डैनियल एक सुनसान फैक्ट्री में घुसा। सिमोन ने भी अंदर जाकर देखा और सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी रह गई हैं। एक विशालकाय पौधा कमरे के बीचों बीच खड़ा था और उस पर अद्भुत फूल खिले हुए थे। तभी अचानक डैनियल जोर से बोला, इसके पास मत जाओ। लेकिन सिमोन बहुत उत्साहित थी। अब उसे समझ आ गया कि वही रहस्यमयी लिक्विड इसी फूल से निकाला जाता है।
पर अचानक डैनियल के पिता भी वहां आ गए और जबरदस्ती सिमोन को वापस ले गए, लेकिन सिमोन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने उन्हें अपने भय और दुनिया पर मंडरा रहे खतरे के बारे में बताया। उसने कहा कि यह फूल शायद वायरस को पूरी तरह खत्म कर सकता है। इस पर डैनियल ने एक पुरानी कहानी बताई कि महामारी से पहले डैनियल अपने परिवार और गर्लफ्रेंड के साथ एक कारवां ट्रिप पर गया था, लेकिन जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचे तो खौफनाक एसिड रेन शुरू हुई थी। डैनियल का परिवार अपनी वैन में छिपकर किसी तरह बच गया, लेकिन बाकी सारे टूरिस्ट उसी समय मर गए थे। अब डर के मारे वे कई दिनों तक वैन से बाहर नहीं निकले, लेकिन डैनियल की गर्लफ्रेंड ने कुछ सामान उठाया और बाहर जाने की कोशिश की। तब डैनियल और उसके पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह डरकर भाग गई। वे भी उसका पीछा करते हुए एक सुनसान फैक्ट्री में पहुंचे, लेकिन जैसे ही वह एक कमरे में दाखिल हुई, अंदर से उसकी दर्दनाक चीखें सुनाई दी। अब यहीं से डैनियल के परिवार को इस जादुई पौधे का रहस्य पता चला था, जिसने उन्हें पूरे 6 साल तक वायरस से सुरक्षित रखा है। अब सिमोन की बातों से डैनियल को भी लगने लगा था कि शायद इस पौधे की मदद से दुनिया को बचाया जा सकता है, लेकिन उसके पिता इससे सहमत नहीं थे। वह सिर्फ अपने परिवार की सुरक्षा चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिमोन को फैक्ट्री से बाहर खींचा और उसे हमेशा के लिए चुप कराने की कोशिश की, ताकि इस जादुई पौधे का रहस्य दुनिया के सामने न आए। जब सिमोन को लगा कि उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है, तभी डैनियल अचानक दौड़कर आया और अपने पिता को धक्का दे दिया है। इससे सिमोन को भागने का मौका मिल गया, लेकिन डैनियल के पिता उसके पीछे भाग रहे हैं। तब डर से कांपती सिमोन ने देखा कि आगे आग जल रही थी और कुछ बच्चे धनुष बाण लेकर खड़े थे, जिन्हें देख सिमोन ने जोर से मदद के लिए पुकारा, लेकिन उन बच्चों ने डरकर अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। अब सिमोन पूरी तरह हताश हो चुकी थी। उसी समय डैनियल, किरा और जॉन वहां पहुंचे और सिमोन को बचा लिया है। दूसरी ओर अपोलोन बेस पर रेज और सारा एक भयानक नजारे को देख रहे थे। सभी मरीज जो एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे अब सिर्फ लाशें बन चुके थे। अब गुस्से से भरा रेज अपने बॉस से भिड़ गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बॉस बिल्कुल शांत था। उसने उसे समझाया कि अगर सारा वायरस के साथ जी सकती है तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा और हमें इसका जवाब ढूंढना होगा। तब ये सुनकर रेस थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसके दिल में अपने बॉस के लिए गहरी नफरत पनपने लगी है। दूसरी तरफ बेस के बाहर मरने की कगार पर दिख रहा मार्टिन एक नदी के किनारे घसीटा जा रहा था। उसे कैद करने के बाद वह रेस को मनाने की कोशिश करता है कि उसे सिमोन को ढूंढने के लिए छोड़ दिया जाए, लेकिन रेस तुरंत उसकी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। वह कहता है कि सिमोन के पास एक लोकेटर पेंडेंट था, लेकिन उसका सिग्नल अब दिखाई नहीं दे रहा, जिससे यही पता चलता है कि सिमोन मर चुकी है। बाद में स्टेन ने रेस को जानकारी दी कि उनका कैंसर का मरीज ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा और उनके पास कोई और चारा नहीं बचा था सिवाय इसके कि उसे वायरस एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए। यहाँ रेस जानता था कि अगर उन्होंने सामान्य तरीके से यह एक्सपेरिमेंट किया तो मरीज की मौत निश्चित थी। इस बीच सारा, जो अब वायरस पर नियंत्रण पाने के बाद कुछ घमंडी हो गई थी, उसने रेस से कहा कि उसे इन छोटी बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर उसे बॉस के बारे में डर था तो उसे बस उसे रास्ते से हटा देना चाहिए, फिर रेस ही अपोलोन कंपनी का असली नेता बन जाएगा। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके हर शब्द और हर हरकत पर बॉस की नजर थी। अब बॉस ये सब देखकर चुप नहीं बैठ सकता था। तब उसने रेस को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि उसे पता था कि वायरस आग से डरता है। फिर उसने सिक्योरिटी फुटेज में दिखाया कि 2 गार्ड सारा को जलती हुई आग से सता रहे थे और रेस भी उसी दर्द से गुजर रहा था। यहाँ बॉस समझ चुका था कि वायरस के कारण रेस और सारा अब एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में थे और इसका फायदा उठाकर बॉस ने रेस को मजबूर कर दिया कि वह उसके आदेश का पालन करे। बाद में बॉस के आदेश पर एक खास प्रयोग शुरू हुआ। सबसे पहले मरीज नंबर 1 की इम्यून सिस्टम को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। फिर रेस को लैब में भेजा गया ताकि वह वायरस को उसके शरीर में भेज सके। अब सभी सांस रोके इस चमत्कार के होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 10 मिनट बीत जाने के बाद भी मरीज में कोई बदलाव नहीं आया है। जैसे ही बॉस ने अगला एक्सपेरिमेंट करने की तैयारी शुरू की, अचानक मरीज नंबर 1 की उंगलियां हिली, फिर उसकी आंखें खुली। अब ये साफ था कि एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है। अब वहां मौजूद सभी लोग उत्साहित हो गए, खासकर रेस, जिसके बाद बॉस ने रेस को अगले प्रयोग के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। तभी अचानक रेस को पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ और वह मुश्किल से चलता हुआ लैब से बाहर निकल गया है। ऐसा लग रहा था कि वायरस ट्रांसमिशन के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन बॉस को इसकी परवाह नहीं थी। उधर डैनियल, सिमोन और बाकी सभी फिर से उस चमत्कारी पौधे के पास पहुंचे जिससे वायरस का एंटीडोट निकलता था। जल्द सिमोन ने अपने साथियों को इसकी विशेषता दिखाई, पर यह रस इंसानों पर कैसे काम करेगा इसका कोई अंदाजा नहीं था। तब सिमोन ने तय किया कि वह इसे अपने भाई रेस पर आजमाएगी और शायद यही एकमात्र तरीका था जिससे उसके शरीर से वायरस को पूरी तरह खत्म किया जा सकता था। इसके बाद वे पौधे के रस को टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा करने लगे हैं, लेकिन जैसे ही उसने चौथी ट्यूब भरी, उसका हाथ गलती से फूल के सेंटर से टकरा गया और अचानक सभी पंखुड़ियां सिकुड़ गईं और डैनियल घबराकर चिल्लाया, भागो।
अब जल्द पौधे की पंखुड़ियां तेजी से फूलने लगी और चारों ओर वायरस से भरी गैस फैलने लगी है। वह तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि उसके पिता को तीर लगा हुआ था। हालांकि केरा को अब भी शंका थी। उसने हथियार उठाया और जंगल की तरफ बढ़ गई। जब उसने करीब जाकर देखा तो उसे पता चला कि हमलावर सिर्फ एक बच्चा था, जिसे देखकर वह चौंक गई है। थोड़ी देर बाद केरा जंगल से लौट आए और उसने बताया कि उनके हमलावर सिर्फ बच्चे थे। तब केरा और सिमोन ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। तभी डैनियल आगे बढ़ा और सिमोन का लोकेशन पेंडेंट निकालकर बताया कि उसने इसे ठीक कर दिया है। सिमोन ने खुशी से मुस्कुराकर पेंडेंट अपनी गले में पहन लिया और बटन दबा दिया। उधर अपोलोन रिसर्च बेस के अंदर रेज ने आखिरकार वायरस ट्रांसफर करने की सही तकनीक सीख ली थी। अब वहां का बॉस इस एक्सपेरिमेंट से बेहद उत्साहित था और उसने रेज पर दबाव डाला कि वह यही प्रोसेस उस पर भी करे। अब जैसे ही प्रोसेस के दौरान उसके इम्यून सिस्टम को खत्म करना शुरू किया, उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि रेज कोई चाल चलेगा, क्योंकि सारा अब भी उसके आदमियों की कैद में थी। लेकिन कुछ ही देर बाद सारा अचानक लैब के बाहर दिखाई दी, जिससे बॉस सदमे में है। उधर रेज अब और नाटक नहीं कर रहा था। उसने धीरे से बॉस के कान में फुसफुसाया कि अब उसका अंत आ चुका है। तब पता चलता है कि कुछ मिनट पहले जब रेज ने मरीज नंबर 1 का इलाज किया था, उसी दौरान उसने अपने दर्द का फायदा उठाकर वह चुपचाप उस कमरे में पहुंचा जहां मार्टिन और पैट्रिक को कैद किया गया था। तब उसने आसानी से गार्ड को बेहोश किया और मार्टिन और पैट्रिक को कहा कि वे सारा को बचाने के लिए निकल जाएं। जब सब कुछ ठीक हो गया तो रेज आराम से लैब में वापस चला गया। अब जैसे ही उसने सारा को सुरक्षित देखा, रेज ने अपने हाथ उठाए और तेजी से वायरस को उसके शरीर में छोड़ना शुरू किया, जिससे कुछ ही सेकंड में बिना इम्यून सिस्टम के स्टेन जिसने ये सारी तबाही मचाई थी, अब मर चुका है। अब रेज का अगला कदम मार्टिन को वायरस से मॉडिफाई करना था, ताकि उसके पास अपोलोन कंपनी चलाने की पूरी ताकत हो। प्रोसेस शुरू होने से पहले रेज ने मार्टिन को दिलासा देने के लिए मरीज नंबर 1 को दिखाया है। लेकिन मार्टिन अब अपनी परवाह नहीं करता था, क्योंकि उसे यकीन था कि सिमोन मर चुकी है। इसी बीच पैट्रिक जो बेडरूम में था, उसे अचानक रिसीवर पर एक अलार्म सुनाई दिया। तब उसने जल्दी से चेक किया और हैरानी से पाया कि सिमोन जिंदा थी। लेकिन जब तक वह लैब तक पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी। पूरी प्रोसेस होने के बाद मार्टिन को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने भीतर एक ताकत महसूस की है। बाद में बेस के सभी अधिकारियों के सामने रेज ने बताया कि किस्टेन मर चुका है और अब वह अपोलोन कंपनी का नया सीईओ होगा। लेकिन ये सुनकर एक आदमी ने कहा कि वह सिर्फ एक लैब का चूहा है और उसे साइंस की कोई समझ नहीं है। अब ये सुनकर रेज को गुस्सा आ गया और उसने बिना हिचकिचाए उसे जहरीली गैस से उसे मार डाला है। और ये देख बाकी सभी लोग चुप हो गए और रेज को नया बॉस स्वीकार कर लिया है। इसी बीच पैट्रिक से यह जानकर कि सिमोन अभी भी जिंदा है, मार्टिन तुरंत रेज से विदा लेने आया है। रेज भी ये सुनकर खुश होता है और उसके साथ जाने वाला है कि सारा ने उसे रोक दिया और याद दिलाया कि अभी कई मरीजों को उसकी जरूरत है। तब रेज ने उसकी बात मानी और मार्टिन को सिमोन को जल्द से जल्द वापस लाने की जिम्मेदारी दी, ताकि वह नए इंसान प्रोजेक्ट की सफलता देख सके। हालांकि मार्टिन के मन में चिंता थी, उसके इन्फेक्टेड शरीर के कारण वह अब सिमोन के साथ नहीं रह सकता है। लेकिन जब उसने सिमोन और डैनियल को करीब देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। वह तुरंत सामने नहीं आया, बल्कि इंतजार करने लगा कि कब सिमोन अकेली होगी, तभी वह उससे मिलेगा। जब सिमोन अकेली थी तो मार्टिन उसके सामने आया। उसे देखकर सिमोन की आंखों में खुशी चमक उठी, लेकिन मार्टिन के मन में कई उलझनें थीं, जिसके बाद वह सभी बातें उसे बताने लगा है। तब मार्टिन ने सिमोन से अपोलोन लौटने और अपने भाई से मिलने को कहा है। दोनों भाई बहन चाहते थे कि दुनिया फिर से सामान्य हो जाए, लेकिन सिमोन वायरस को पूरी तरह खत्म करना चाहती थी। इसी बहस में उसने मार्टिन को उस जादुई पौधे के बारे में भी बता दिया। यहाँ मार्टिन को लगा कि इस दवा को सीधा रेज को देना बहुत खतरनाक होगा, लेकिन सिमोन के पास और कोई उपाय नहीं था। तभी सिमोन के जाते ही मार्टिन को अचानक तेज दर्द महसूस हुआ। उसके शरीर से जहरीली गैस निकलने लगी। अब ये साफ था कि पौधे का असर अभी भी वायरस पर हो रहा था। अगले दिन जब डैनियल को पता चला कि सिमोन जा रही है तो वह उसे रोकना चाहता था। वह उससे अपने प्यार का इजहार करने ही वाला था कि सिमोन ने पहले ही मार्टिन का जिक्र कर दिया, ताकि डैनियल कोई गलतफहमी न पाल ले। अगले दिन जब मरीज तैयार थे तो वह लैब में गया और एक एक कर उनमें वायरस ट्रांसप्लांट करने लगा है। थोड़ी देर बाद फाई ने राज के खून के सैंपल्स की जांच की और पता चला कि जो वायरस वह दूसरों में ट्रांसप्लांट कर रहा था, उसका उल्टा असर भी हो सकता था, जिससे धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर हो सकता था। अब फाई उसकी हालत के बारे में सब जान चुकी थी और अगर यह बात सबको पता चलती तो हड़कंप मच सकता था और अब उसे चुप कराना जरूरी था। और सबसे अच्छा तरीका था वायरस ट्रांसप्लांट करके उसे भी न्यू ह्यूमन बना देना। इसके बाद बारी आई सारा की, जो उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। तब उसने चालाकी से उसे एक आइसोलेशन रूम में बुलाया और अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके दरवाजा लॉक कर दिया है। और अब बिना किसी रोक टोक के वह अपने मिशन को पूरा करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ मार्टिन, जो वापस बेस की ओर लौट रहा था, अचानक रेज के इरादों को जैसे महसूस करने लगा है। अब उसके शरीर में वायरस फिर से एक्टिव हो गया, जिससे उसे डर था कि कहीं सिमोन को उसकी हालत के बारे में पता न चल जाए, इसलिए वह तेजी से वहां से भाग गया है।
जल्द वह एक नदी के किनारे पहुंच गया जहां उसने सोचा कि शायद पानी से वह वायरस को धो सकता है। उधर सिमोन जब जागी और मार्टिन को गायब पाया तो वह फौरन उसे ढूंढने निकल पड़ी। आखिरकार उसने मार्टिन को नदी के किनारे बैठा हुआ पाया, लेकिन शुक्र है कि वह भी ठीक है। हालांकि सिमोन को यह नहीं दिखा कि जिस घास पर मार्टिन बैठा था वह जगह वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी थी। बाद में मार्टिन ने बातचीत के दौरान अचानक सारा के दोबारा जिंदा होने का जिक्र कर दिया और यह सुनते ही सिमोन को अजीब लगा है। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि रेज जो कर रहा था वह तो कुदरत के नियमों के खिलाफ था। अब इस पर मार्टिन गुस्से में आ गया और उसकी नसें फूलने लगी। साथ ही उसने रेज की बात को समझाना शुरू किया है, पर अब सिमोन हैरानी में पड़ गई, क्या मार्टिन भी वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है। तब मार्टिन ने समझाने की कोशिश की कि वायरस के साथ जीना बहुत अच्छा महसूस होता है और उसका भाई सही था, लेकिन सिमोन को ये बात हजम नहीं हुई। उसने कहा कि अब इंसान वायरस को कंट्रोल कर रहे थे या वायरस इंसानों को, पर अब बहस का कोई फायदा नहीं था। तभी सिमोन ने अपने पास बची हुई आखिरी एंटीडोट निकाली और मार्टिन के सामने एक शर्त रखी कि या तो वह एंटीडोट पी ले या फिर उसे हमेशा के लिए भूल जाए। अब मार्टिन के लिए यह फैसला लेना बहुत मुश्किल था। इसी दौरान वायरस ने उसके शरीर में पूरी तरह से उथल पुथल मचा दी है, जिससे सिमोन घबराकर पीछे हटी और गलती से एंटीडोट की शीशी गिराकर तोड़ दी है। अब जैसे ही उसने दोबारा खुद को संभाला, चारों तरफ एक घना धुआंसा फैल चुका था। मार्टिन ने अपनी पूरी ताकत लगाई कि वह सिमोन को कोई नुकसान न पहुंचाए, लेकिन वह ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं सकता था। तब नीचे गिरे एंटीडोट के बचे हुए कुछ बूंदों को देखकर उसे गले से नीचे उतार लिया और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं और चारों तरफ फैला वायरस का धुआं गायब होने लगा है। लेकिन अचानक मार्टिन की हालत बिगड़ गई है और उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा है। अब तक एंटीडोट सिर्फ इन्फेक्टेड पौधों पर असरदार साबित हुआ था, लेकिन अगर कोई इंसान इसे पी ले तो क्या होगा, उसे इसका कोई अंदाजा नहीं था। अब उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, जिसे देख पछतावे से भरी सिमोन को उनके साथ बिताए खूबसूरत लम्हे याद आने लगे हैं। तब वह भारी मन से मार्टिन के शरीर को कैंप वापस ले आई है और वहां मौजूद सभी लोग इसे देख सदमे में थे। अगले दिन सुबह मार्टिन को पास की सबसे ऊंची चोटी पर दफना दिया गया था। उसी वक्त डैनियल भागता हुआ आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि जादुई पौधा फिर से जिंदा हो गया है। तब सिमोन तुरंत उस पुरानी फैक्ट्री की तरफ दौड़ी और सच में वह पौधा फिर से खिल चुका था। उसमें रंग बिरंगे फूल आ चुके थे। तभी अचानक फैक्ट्री के बाहर कुछ लोगों की हलचल दिखी। जब डैनियल बाहर भागा और देखा कि पैट्रिक और फाई वहां खड़े थे, जल्द सिमोन अपने पुराने दोस्तों को देखकर बहुत खुश हुई और उनसे पूछा कि वे यहाँ कैसे पहुंचे। तब पैट्रिक ने कहा कि रेज अब हमें मारने आ रहा है। पता चला कि मार्टिन की मौत के वक्त ही उसे एहसास हो गया था कि वायरस और इंसान एक साथ होने की उसकी सोच गलत साबित हो रही थी, जिससे उसने समझ लिया कि मार्टिन की मौत उसी वायरस की वजह से हुई थी, जिसे वह अपना सबसे बड़ा हथियार मानता था। तब ये जानकर उसका गुस्सा फूट पड़ा था और वायरस उसके शरीर में और भी ज्यादा भड़क उठा, जिस कारण उसने पूरे लैब में मौजूद लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। अब उसके भाई को यह डर सताने लगा कि सिमोन भी उसे खत्म करने के लिए वही तरीका इस्तेमाल कर सकती है, इसलिए उसने कसम खाई कि वह किसी भी कीमत पर अपनी बहन को खत्म करने वाला है। तब पैट्रिक, जो छिपकर यह सब सुन रहा था, बिना वक्त गवाए भागा और फाई को खोज निकाला, जो बेहोश पड़ी थी, जिसके बाद वे किसी तरह दोनों अपोलोन कंपनी से बचकर भागने में कामयाब रहे हैं। पर अब मार्टिन की मौत से पैट्रिक का दिल टूट चुका था, लेकिन अभी आंसू बहाने का वक्त नहीं था। रेज तेजी से अपने लोगों को लेकर उनकी तरफ बढ़ रहा था। इसी बीच सिमोन और उसके साथियों को अपनी तैयारी का समय मिल गया है, लेकिन परेशानी ये थी कि वह खास पौधा अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था। इससे तुरंत कोई जूस निकालना संभव नहीं था जो वायरस को खत्म कर सके। तभी डैनियल के पिता ने एक आखिरी उम्मीद दिखाई, एक छोटी सी एंटीडोट की शीशी जो उसकी बेटी के पेंडेंट में छुपी थी। इससे सिमोन का आत्मविश्वास बढ़ गया और उन्होंने रेज को खत्म करने के लिए एक परफेक्ट प्लान तैयार करना शुरू किया है। वहीं स्नाइपर काइरा ने सबसे बेहतरीन पॉइंट चुना और एंटीडोट को खास बुलेट्स में इंजेक्ट किया गया ताकि गोली लगते ही उसके अंदर का वायरस खत्म हो जाए, और अब बस वह और उसकी टीम को फंसाने का इंतजार चल रहा था। अब रेज और उसके साथी जैसे ही सिमोन के कैंप में पहुंचे, उसने अपने एक गार्ड को वैन चेक करने के लिए भेजा, जबकि वह खुद बाकी साथियों के साथ कैबिन की तलाशी लेने लगा है। जैसे ही गार्ड वैन के पास पहुंचा, उसने अंदर एक गर्भवती महिला फाई को देखा। तभी पैट्रिक लकड़ी को बंदूक समझाकर उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक और गार्ड आ जाता है, जिससे अब पैट्रिक खुद फंस गया है। उधर कैबिन में रेज को जब कोई नहीं मिला तो वह चिढ़ गया है। इसी बीच सारा ने उसे फिर समझाने की कोशिश की कि हमारा असली मकसद था लोगों को बचाना, न कि किसी की जान लेना, लेकिन रेज अब पूरी तरह नफरत में अंधा हो चुका है। सारा, जो पहले उसका साथ दे रही थी, अब पूरी तरह टूट चुकी थी, जिस कारण वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त फाई के पास जाने लगी, जहां पैट्रिक पहले से फंसा हुआ था। अब जैसे ही सारा वैन के पास पहुंची, उसने देखा कि पैट्रिक को मारने की तैयारी हो रही है। तब घबराकर उसने गार्ड्स को रोकने के लिए चिल्लाया और अपनी शक्तियों से उन्हें डरा दिया है। बाद में फाई ने सारा को समझाया कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया भी है तो उन्हें अब भी सही रास्ता अपनाने की कोशिश करनी चाहिए।
इस बीच सिमोन, जो केबिन के पास छिपी हुई थी, उसे महसूस हुआ कि अब सही वक्त आ गया है। तब उसने जानबूझकर खुद को दिखाया ताकि वह उन्हें फैक्ट्री के जाल में फंसा सके। वहां हर कोई तैयार था। स्नाइपर कायरा खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी, जबकि जॉन आग जलाने के लिए तैयार था। उनका प्लान था कि जैसे ही रेज और उसके साथी फैक्ट्री के अंदर आएंगे, वे आग की दीवार बनाकर उसको अलग कर देंगे। लेकिन रेज बेवकूफ नहीं था। उसने जब सिमोन और डैनियल को शांत खड़े देखा तो उसे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तभी एक आदमी टोपी पहने हुए अंदर आया, जो देखने में बिल्कुल रेज जैसा लग रहा था। जल्द सिमोन ने इशारा किया और जॉन ने आग लगा दी। लेकिन जब वह आदमी धीरे धीरे सिमोन के पास आया तो उसे समझ में आया कि यह असली रेज नहीं है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जल्द सिमोन ने बाकी साथियों को पहले भागने के लिए कहा, जबकि उसने फैसला किया कि वह खुद उसका सामना करेगी। अब भाई बहन के बीच यह आखिरी जंग होनी ही थी। रेज ने भी जल्द ही सिमोन की मंशा समझ ली। अब सिर्फ वह और सिमोन आमने सामने है। लेकिन सिमोन खामोश खड़ी रही, जैसे वह किसी बड़े फैसले के लिए तैयार है। वह ये नहीं समझ पा रहा था कि उसकी वही बहन, जिसने कभी उसे बदलना चाहा था, अब उसे खत्म करने पर क्यों तुली हुई है। पर अब सिमोन ने बस सिर हिलाया, जैसे कह रही हो कि अब कुछ भी कहना बेकार है। वह बस अपने मासूम भाई को वापस चाहती थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। इसी दौरान डैनियल और कुछ न्यू ह्यूमन वहां पहुंचे, जिससे रेज का गुस्सा और भड़क उठा है। अब रेज पूरी तरह से सिमोन को खत्म करने के लिए तैयार था, लेकिन आखिरी क्षण में वह ऐसा नहीं कर सका है। जल्द उसके दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगी है कि कैसे उसकी बहन ने उसे बनकर में हर तरह से संभाला था, कैसे उसने अपने प्यार को छोड़ दिया था सिर्फ और सिर्फ उसकी खातिर। पर अब भी दिल के किसी कोने में रेज भी चाहता था कि उसकी बहन फिर से उसके साथ हो। तभी सारा अचानक दौड़कर आई। तब उन दोनों को अपना वादा याद आ गया कि वे हमेशा साथ रहेंगे और कभी अलग नहीं होंगे। तब उन्होंने साथ मिलकर उस जादुई पौधे की ओर कदम बढ़ाए हैं। और अगले ही पल एक भयानक धमाका हुआ, जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया है। अब जैसे ही यह धमाका हुआ, जादुई पौधा पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। आसमान में वायरस की राख उड़ रही थी और रेज और सारा अब सांस नहीं ले रहे थे। उनके साथ साथ सभी नए इंसानों की भी मौत हो चुकी थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनके आसपास के पौधे पहले से कहीं ज्यादा हरे भरे हो गए थे। जब सिमोन और बाकी लोग अपने बेस में लौटे तो उन्हें एक नई खुशी मिली। पता चला फाई ने अपने बच्चे को जन्म दिया था और इसे देख मानो एक नए युग की शुरुआत हो रही हो। अब हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही रेज और जादुई पौधा नष्ट हुए, दुनिया से वायरस भी पूरी तरह से गायब हो गया है। अब कोई इन्फेक्शन नहीं था और न ही कोई बीमारी थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।